अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, चुनाव से पहले चुनाव की बात। हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए नगर चुनाव पर चुनावी चर्चा। आपके साथ खड़े हैं, तो आने वाले जो 23 तारीख में जो है, आप क्या मानते हैं कि ये जनता आपको पूरा सपोर्ट करेंगी? हाँ जी, बिल्कुल करेंगी। पहले तो महिलाओं की बात है। महिलाओं ने जितना आज जो ओबीसी महिला सीट हुई थी इस चुनाव के दौरान, तो उसी में ही हमने महिलाओं ने भी देखा कि सत्य और असत्य में क्या डिफरेंस है। उन्होंने देखा कि आज एक महिला दूसरी महिला को नीचे गिराने के लिए और चुनाव में ना लड़ने के लिए पूरी कोशिश करी। और महिलाओं ने अब ये भी देखा है कि जितना भी उन्होंने जनताओं ने हमारे लिए आशीर्वाद किया, हमारे लिए जितना भी हमारे ईश्वर से दुआ करी और मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया कि मैं दोबारा चुनाव में दोबारा से खड़ी हूं और इस चुनाव को मैं जीतने की पूरी कोशिश कर रही हूं। और जनता भी हमारे साथ में है और महिलाओं का मेरा बहुत ज़्यादा, महिलाओं से मेरा पूरा योगदान मिल रहा है कि मुझे महिलाएं जितने सपोर्ट मुझे महिलाएं कर रही हैं पूरे जोश के साथ में। और मैं भी कोशिश करूंगी, मैं भी अपील करना चाहूँगी सम्मानित जनता से कि वो मुझे पूरा सहयोग करें। और मेरे जो जितने भी बुजुर्ग हैं और जितने भी साथी हैं जो युवा हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगी कि वो मेरा पूरा साथ दें, जैसे कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा आगे भी दिया है, आगे भी मेरा साथ देंगे और मुझे चेयरमैन की सीट पर पूरा बिठाने की पूरी वो करेंगे। खास करके महिलाएं जो की बात आप कर रहे हैं, महिलाएं जब आप जो है आप जीत जाती हैं तो महिलाओं के लिए क्या आप विशेष करेंगी? मैं महिलाओं के लिए पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो भी सरकारी विभिन्न योजनाएं आती हैं मैं उन तक पूरी तरह पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और जिन भी महिलाओं का जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं तो उनके लिए मैं घर पे बैठकर उनके लिए रोजगार की पूरी सुविधा प्राप्त करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। क्षेत्र में जैसे कि एक युवाओं में एक नशे की प्रवृत्ति भी है जी, खास करके, हालांकि सरकारें प्रशासन भी लगातार इन पर कार्रवाई करती रहती है। जी, जी। आप नगर पालिका में जब आप अध्यक्ष पद बन के आ जाएंगे तो आप उस और क्या कदम उठाएंगे? जी, पहले तो मैं घर घर जाकर युवाओं को पहले तो ये समझाना चाहूँगी कि जो नुकसान आज युवाओं को हो रहा है, जिन परिवारों में जो परिवार ने अपने बच्चों को खोया है, उन परिवारों को हम जानते हैं, बहुत सारे परिवारों को, जो उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। और मैं उन युवाओं के लिए कुछ अलग अलग जो भी योजनाएं होती हैं जो हमारे को राष्ट्रीय पार्टी से मिलेगी, सरकार से मिलेगी, हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि उन तक हम पहुँचाएँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नॉलेज देने की कोशिश करूंगी कि वो इस नशे की तरफ ना जाकर अपने हरबटपुर को, अपने भारत देश को ऊंचाई की तरफ पहुंचाएं। यामिनी जी, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सत्ताधारी पक्ष के मुख्यमंत्री जी ने हरबटपुर में जो दौरा किया है, क्या देखते हैं कि उससे आपके कुछ चुनाव प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ेगा? जी, पहले तो जो भी सीएम साहब जो आए थे, धामी जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और स्वागत भी करना चाहूँगी उनका कि वो हमारे एक छोटे से क्षेत्र पर आए, हरबटपुर पे। लेकिन एक दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतने छोटे स्तर के चुनाव में यहाँ पर आकर उनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। आज हरबटपुर की सम्मानित जनताओं ने उन्हें देखा और मेरे ख्याल में खुश भी बहुत हुई होंगी कि हमारे आज मुख्यमंत्री जी आज हरबटपुर पहुँचे, थोड़े दिन पहले जो पहुँचे थे। और मेरे चुनाव को उनसे लेकर मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं अपना चुनाव अपने स्तर पर लड़ रही हूँ, वो अपना चुनाव अपने स्तर पर लड़े। मैं इससे डरती नहीं हूँ और जनता, सम्मानित जनता मेरे साथ में है, मुझे इस चीज़ का विश्वास है। तो आप जनता से इस विषय में क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आप चेहरे को देखें कि आपके लिए कौन खड़ा है।
ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं चुनाव हरा दें या जिता दें कि आपके लिए ये नुकसान हो जाए बाद में कि वो दरवाजे ही बंद कर दे चुनाव जीतने के बाद में। तो आप लोगों के लिए मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आप लोग ये इस चुनाव में ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके लिए कौन सबसे पहले 24 घंटे खड़ा हो। तो बस यही है कि और बाकी हमारी जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, कि उनको पता है कि उनको क्या डिसीजन लेना है इस चुनाव में। आपको जनता का जो है सहयोग मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से पहली बात तो जनता से ये अपील करूंगा कि मैं काफ़ी लोगों से, मुझे चुनाव में लड़ने का समय बहुत कम मिला है, मैं काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाया हूं। उन लोगों से मेरी ये अपील है वो बुरा ना माने, और मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा। और हमें समय बहुत कम मिला है, 12 दिन हमारे जो हैं वो कोर्ट में जब हमने मुकदमा लड़ा तो 12 दिन हमें वहाँ लगे। 12 दिन जब हमें वहाँ लगे तो उसके बाद न्यायालय से हमें न्याय मिला और हम इस चुनाव में दोबारा से फिर पूरे जोश खोश के साथ हैं। जैसा कि अभी देखा गया है, पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री ने हरबटपुर में रोड शो किया है नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर लेते हुए, और अपने प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट की अपील भी की है। इसको आप कैसे देखते हैं? भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं वो, हम उनका स्वागत करते हैं। वो केवल एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो भाजपा से चयनित होकर आए हैं, लेकिन प्रदेश की प्रत्येक जनता के मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे थे डबल इंजन ट्रिपल इंजन। मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। जब भाजपा की सरकार है, वो ये कह रहे थे कि भाजपा की सरकार अगर सेंटर में है, फिर भाजपा की सरकार प्रदेश में है, तो काम केवल भाजपा की सरकार ही कर पाएगी, कांग्रेस का प्रत्याशी काम ही नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होता तो चक्रौतम में प्रीतम सिंह जी कैसे काम कर रहे हैं? वो तो कांग्रेस के विधायक हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार हमारी भी है, भले ही हम दूसरी पार्टी के हैं। सरकार जनता का काम करेगी, इसका मतलब खाली बीजेपी का काम करेगी? उसको तो सरकार को जनता का काम करना है, वो फिर भी करेगी हमारा काम। तो लगातार आप क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए हैं, जनता के भी संपर्क कर रहे हैं, कैसा रुझान आपको प्राप्त हो रहा है? जनता को झूठ और सच का पता चल गया है। जनता इसलिए हमारे साथ है क्योंकि हमने सत्य की लड़ाई लड़ी है। एक व्यक्ति ये चाहता था कि केवल हम ही चुनावी मैदान में रहें, उन्होंने लोगों के वोटों का अधिकार छीन लिया था। मान लिया कुछ लोग मुझे वोट देना चाह रहे थे, वो तो बेचारे रुस गए थे ना, वो वोट कैसे डालते? उनका अधिकार ही छीन लिया था। लोकतंत्र की जीत हुई और लोगों को अब वोट देने का मौका मिला है।